देखिए आपके सेंसेस ना पहले एक्टिवेट हो जाते हैं खुशबू से, और यहाँ पर इन्हें अचारों की खुशबू लेके मेरे मुंह में पानी आ रहा है। और ये खूबसूरती की बात ये है कि ये टोटली ऑर्गेनिक और इन्हीं महिलाओं के द्वारा बनाए गए हैं। तो मैं जब तक शॉपिंग करती हूँ, आप देखिए परिणीति में हो क्या रहा है। तूने सही वक्त रहते मुझे दिखा दिया कि संजू और नीति की जोड़ी नहीं बन सकती। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि ये संजू की होने वाली बीवी है? नीति, तुम्हारे साथ ये क्या हो रहा है? कहने को तो शादी तुम्हारी हो रही है संजू के साथ, लेकिन इस सारी रस्में परी के साथ हो रही है। अब कल्याणी देवी ने खुलासा कर दिया था पहले से ही कि संजू और नीति की जोड़ी नहीं बन सकती है। संजू किसी का है तो वो परी का है। और आज देखिए मंदिर में पंडित जी को भी यही लगा कि संजू की होने वाली दुल्हन परी है। यहाँ पर कल्याणी देवी माता रानी का शुक्रिया अदा कर रही है, क्योंकि आज इतना बड़ा चमत्कार जो हो गया। तेरा लाख लाख शुक्राना माँ, लाख लाख शुक्राना तेरा। तूने सही वक्त रहते मुझे दिखा दिया कि संजू और नीति की जोड़ी नहीं बन सकती। आज तूने मेरे हाथों एक बहुत बड़ा पाप होने से रोक लिया माँ, बहुत बड़ा पाप होने से रोक लिया। माता जी की भक्त हूँ मैं, और जैसा माता रानी आदेश करती है उस हिसाब से ही जो भी कुछ बन सकता है करते हैं कि संजू और नीति की शादी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि माता रानी के आदेश के हिसाब से संजू के लिए नीति बिल्कुल सही नहीं है। डांस कर रही हूँ, बहुत माता जी का धन्यवाद भी कर रही हूँ कि एक बहुत गलत काम जो होने जा रहा था वो उसको रोकने का निमित्त कहीं ना कहीं मैं बनी हूँ। घर के कुछ लोग खुश हैं तो कुछ लोग सोच रहे हैं कि ऐसा कैसे हो गया। वही नीति जब पहुंची और उसे पता चला कि ये रस्म तो हो गई है परी के साथ, तो जाहिर सी बात है तो वो भड़केगी। और देखिए उसे कोई दूसरा नहीं मिला बल्कि संजू की माँ पर ही उसने अपना सारा गुस्सा निकाल दिया। ये हल्दी कहाँ से लगा के आ गई तू? क्या शॉक होने वाली कौन सी बात है? मम्मी जी, बाकी सब कुछ अच्छे से हो जाएगा ना? आप ही से पूछ रही हूँ मैं, बाकी सब कुछ अच्छे से हो जाएगा या उसमें भी हल्दी की तरह कुछ गड़बड़ हो जाएगी? कोई गड़बड़ नहीं होगी। अभी तो मम्मी जी को मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है कि ये जो रायता फैला है ये आगे किसी फंक्शन में नहीं फैलना चाहिए, और इन्होंने ले भी ली रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन वैसे तो मेरी वजह से नहीं फैला है रायता, मैंने तो पूरा इंतजाम किया है अपनी तरफ गंदी से। से हल्दी लेके आ गई है, पता नहीं गंदी से reaction हल्दी हो गया मुझे। अगर इसको रिएक्शन हो गया तो बेटे को क्यों नहीं हुआ भाई? सेम ही तो हल्दी लगी है। जरूर ये ना इसी में कमी है, तभी इसको रिएक्शन हो गया। मुझे लग रहा है कि यही अब शकुनी है जो बोल रही थी ना, वो कल्याणी बोल के गई थी। तो अभी तक तो वैसे मुझे लग नहीं रहा, लेकिन ये जिस तरह से मेरी बेइज्जती कर रही है तो धीरे धीरे कहीं ऐसा ना हो कि लगने लग जाए मुझे। अब होता है ना भाई, ऐसे कोई बेइज्जती करेगा बार बार तो कितना सहन करेगा कोई? क्यों? तो इनके दिमाग में तो किसने डाला आपके दिमाग में वैसे ये क्या कि आपकी बेइज्जती हो रही है? पहले इनको नहीं लग रहा था कि इनकी बेइज्जती हो रही है, लेकिन अंबिका जी ने जब बोला तो इनको ज्यादा लगने क्या होता है ना, जब वैसे भी नॉर्मली नहीं लगता तो कोई फुसफुसाता है ना, तो एक बार 2 बार 3 बार फिर थोड़ा थोड़ा लगता है। कहते हैं ना चोर जो होते हैं, किसी ने चोरी नहीं की लेकिन फिर भी आप उसे कहो तू चोर है तू चोर है तू चोर है, तो 10 बार 10 लोगों को लग रहा है यार ये सच्ची में चोर है क्या। अब जो सास बहू की जोड़ी बड़ी ही कमाल की थी, अब उनके बीच में दरार सी भी आ गई है। ये कोई भी रस्म ठीक से हो नहीं पा रही है, और अभी हल्दी की रस्म करके हम जा ही रहे हैं घरोली की रस्म करने के लिए, लेकिन वहाँ पर भी आ जाती है कल्याणी जी और बहुत आशीर्वाद दे रही है संजू और परी को। कल्याणी नाम का राहु इसकी कुंडली में बैठ गया, पहले से थोड़ी सी कुंडली खराब है, ऊपर से कल्याणी नाम का जो राहु है वो लिटरली बैठ गया आके। तो वो अब और खराब चीजें खराब हो रही हैं, शायद जो थोड़ी थोड़ी ठीक हो रही थी वो भी मेरे मंदिर जाके सब खराब हो गया। हाँ। तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। सबसे पहले तो गुस्सा मम्मी जी पे आता है, डांट देती मुझे वहाँ भी, मंदिर में भी नहीं छोड़ा इसने मुझे। पंडित जी बिल्कुल टाइम पे नहीं आए थे, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, पंडित जी नहीं थे, इसलिए मैं उधर गई और उसी की वजह से फिर वो दोनों ने कर ली तब तक पूजा। परी और संजू फिलहाल तो चुपचाप से खड़े हैं। परी यहाँ से निकल गई है तो वहीं संजू तो अंदर ही अंदर सोच रहा है कि भाई मैं तो यही चाहता था। और अब तो जब माता रानी का आशीर्वाद मिल गया है तो संजू यही कह रहा है कि परी
इस शादी के मंडप में तुम्हारी मांग में मैं ही सिंदूर भरूंगा। अब नीति तुम्हारा क्या होगा ये सोच सोच कर तो हम परेशान हो गए हैं। शादी तो होगी लेकिन क्लाइमेक्स में कुछ और ही हो जाएगा। मुंबई से कैमरामैन इरफान शेख के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, जब आप सरस आजीविका मेला आए तो मेक श्योर कि आप थोड़ी सी लिस्ट बना के आए। यहाँ पर आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी जो बहुत यूनिक है एंड दे मेक अ लवली गिफ्ट। अब गिफ्ट की मुझे याद इसलिए आई क्योंकि हम जा रहे हैं कुंडली भाग्य के सेट पर। 7 साल का ये सफ़र, 7-7.5 साल का ये सफ़र अब ख़त्म होने जा रहा है और हमने सोचा था बड़ा ही इमोशनल फेयरवेल होगा। अनफॉर्चुनेटली दैट इज़ नॉट व्हाट वी गॉट। टेक अ लुक। देखते आखिर ये क्या हो गया है। ये कभी सोचा नहीं था कि जिस सीरियल के साथ हमारा साथ भी इस 7 सालों से जुड़ा हुआ है, उस सीरियल की शूटिंग के आखिरी दिन इस सेट पर 7 लोग भी नहीं मिलेंगे। जी हाँ, आज हम बात करेंगे सीरियल कुंडली भाग्य की शूटिंग के आखिरी दिन की। इस समय हम खड़े हैं कुंडली भाग्य के सेट के बाहर और आप यहाँ देख सकते हैं कितना ज़्यादा सन्नाटा है क्योंकि आज कुंडली भाग्य का लास्ट डे है। सभी शूटिंग में होंगे ये सोचकर हम भी यहाँ आए थे क्योंकि हमने सोचा क्यों ना सभी से मुलाकात की जाए, लेकिन यहाँ का नज़ारा कुछ और ही है। यहाँ पर आज के दिन भी एक्टर्स शूट नहीं कर रहे हैं। शूट कर रहे हैं तो सिर्फ चुनिंदा लोग शूट कर रहे हैं और उनकी शूटिंग चल रही है, लेकिन वो बहुत निचले स्थल पर चल रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हम सेट पर मौजूद हैं और सेट की जो झलक है वो हम आपको थोड़ी सी दिखाने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, ये इतना पॉपुलर शो है और इसके हमने कई ऐसे एपिसोड्स हैं जिसको हमने शूट किए थे, चाहे हंसना हो, चाहे हैप्पी मोमेंट हो, चाहे सैड मोमेंट हो, चाहे त्यौहार हो या कुछ भी हो, हमने हर एक चीज़ आपको दिखाई थी। लेकिन इतना पॉपुलर शो और उसके बंद होने की खबर कुछ ऐसे आए, ये हमने भी उम्मीद नहीं की थी। अब हमें लगा था कि शूटिंग का आखिरी दिन है तो सेट पर जाएंगे, इस सितारों को एक फेयरवेल देंगे, लेकिन जब वहां पहुंचे तो हम चौंक गए ये देखकर कि शूटिंग के आखिरी दिन इस सेट पर एक भी लीड मौजूद नहीं थे। यहाँ तक कि सेकंड थर्ड लीड भी नहीं थे। अगर कोई था तो वो दादी, और वो भी दादी के क्लोज सीन चल रहे थे। ये देखकर हम बहुत दुखी हुए और आपको बता दें कि कुंडली भाग्य का आखिरी सीन अभी तक ही कोई क्लाइमेक्स में शूट नहीं हो रहा है, बल्कि इन दिनों जो ट्रैक चल रहा है ना, पलकी और राजवीर की मेहंदी का, बस वहीं पे ट्रैक खत्म हो जाएगा। जब शो की बात करते हैं तो वजहें कई आई सामने कि आखिर क्या वजह हो सकती है शो के बंद होने की। कभी हमें सुनने को मिला कि स्क्रिप्ट की वजह से ऐसा हुआ कि काफ़ी लॉन्ग ट्रैक चल रहा है जिसको व्यूअर्स देख देख के बोर हो गए, तो कभी सेट पर एक्टर्स की अवेलेबिलिटी भी नहीं रहती थी। अब ऐसे में अगर शो को जो चाहिए वो पूरी तरह से नहीं मिलेगा तो शो तो धीरे धीरे बंद होना निश्चित ही है ना। और इसी वजह से मेकर्स को ये फैसला लेना पड़ा कि इस शो को अब बंद कर देना चाहिए। लेकिन सबसे दुखी जो बात है वो ये है कि इसे यूं बंद कर दिया जाएगा कि सेट के आखिरी दिन पर एक्टर्स ही इस सेट पर मौजूद नहीं है। इस शो का इतना रूखा सूखा एंड होगा ये तो हमने नहीं सोचा था। अब फैंस कुंडली भाग्य को बहुत पसंद करते थे, तो क्या इस सीरियल को एक अच्छा एंड देने की जरूरत नहीं थी? लेकिन वहीं ये बात भी सच है कि अगर चैनल ने फैसला लिया है तो कुछ सोच समझ कर ही लिया होगा। ये किसकी गलती है, किसकी नहीं है, कौन सही है, कौन गलत है, फिलहाल हम इसमें नहीं पड़ेंगे, लेकिन हाँ, हमारा एक टेक है वो जरूर बताएंगे। इस शो ने कई उतार चढ़ाव देखे। कभी स्क्रिप्ट को लेकर दिक्कत हुई, तो कभी कोई ट्रैक चल रहा है तो इसे बहुत लंबा खींचा गया, कभी एक्टर्स की अवेलेबिलिटी नहीं मिली तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे बने जिसकी वजह से चैनल को ये फैसला लेना पड़ा
कि उन्हें ये शो को अब बंद कर देना चाहिए। कोई भी शो जब बंद होता है ना तो अच्छा किसी को नहीं लगता है। इस सेट पर कितनी बड़ी यूनिट होती है, उनके लिए तो जब शो बंद होने की खबर आती है तो सच में मानो एक सदमा सा ही लग जाता है। वो एक्टर जो महीने के 30 दिन अवेलेबल रहते थे, उनके लिए बुरा लग रहा है। अब हम ये भी जानते हैं कि जिसे काम करना होता है वो तो काम करेगा ही, और जिनकी वजह से इस चैनल ने ये फैसला लिया है उनको समझ आ जाना चाहिए कि कोई भी काम जब हम करते हैं तो उसे शिद्दत के साथ करना चाहिए। मुंबई से विशाल शर्मा और स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, आने वाले वेडिंग सीजन के लिए यहाँ पर आकर आप ढेर सारे ऑप्शंस हील्स में भी ले सकते हैं। जी हाँ, बदलते वक्त के साथ फैशन बदल रहा है, जुतियाँ भी अब हील्स के साथ आती है। सो कम शॉप एंड अपना लुक कंप्लीट कीजिए। फिलहाल आपको ले चलते हैं सुमन इंदौरी के वहाँ पर, क्योंकि देवरानी जेठानी की इस स्टोरी में ससुर जी भी आकर खूब तमाशा कर रहे हैं। एक बार मुझे पप्पी जी के पास जाने दीजिए। क्या कह रहे हैं आप? छोड़िए उसको। चुप चुप। देविका को मैंने कहा चुप रहे। तू भी चुप रहिए। लड़की है घर में। ये घटक मेरी बहू नहीं बन सकती। बस कीजिए पापा, बस कीजिए। बस बहुत बोल लिया आप। चुप रहिए आप। किसे चुप रहने के लिए कह रहा है? किसे कह रहा है? ये मेरा खाना है, समझा? आवाज नीचे रख के बात कर। ड्रामा ड्रामा ड्रामा, ओ माय गॉड, इतना ड्रामा। अब ऐसा कहाँ होता है? एक ससुर अपनी बहू के साथ ऐसा सलूक कैसे कर सकता है? सुमन की हालत तो देखिए, कैसे वो जमीन पर गिरी हुई है, लेकिन सुमन को बचाने के लिए आ चुका है उसका तीर्थ। मेरी पत्नी है। अच्छा, और वो जो ऊपर दर्द में करहा रही है वो कौन है? सुने, वो मेरी पत्नी है। तेरी माँ भूल गए? नहीं, मैं अपनी माँ को नहीं बोला, लेकिन शायद आप भूल गए कि ये मेरी पत्नी और आपकी बहू है। और बहू के साथ कैसे पेश आना ये आप भूल गए पापा। ये घटक छाप मेरी बहू नहीं बन सकती। बस कीजिए पापा, बस कीजिए। बस बहुत बोल लिया आप। चुप रहिए आप। काफ़ी कलेश हो गया घर पे, काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही हैं जो देविका ने की हैं। और लेटली बहुत ज़्यादा जैसे जो चंद्रकांत मित्तल हैं जो पापा हैं, उन पे बहुत ज़्यादा लांछन उड़ रही हैं और बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम लग रहे हैं। पुलिस आ रही है घर पे, तो चंद्रकांत मित्तल बौखला गए हैं। उसी बौखलाहट में सुमन से कुछ ज़्यादा वायलेंट हो जाते हैं और घर से धक्के मार के उसको निकाल रहे होते हैं। एंड that's when तीर्थ comes into picture, और तीर्थ आते हैं और as a shield उनको प्रोटेक्ट करते हैं सुमन को। इन दिनों तो चंद्रकांत को सुमन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। उसे लगता है कि घर में जो कुछ भी बुरा हो रहा है उसकी जिम्मेदार सुमन है, और इसीलिए तो वो आज उसे घर से बाहर निकाल रहा है। तीर्थ से सुमन की ये हालत देखी नहीं जा रही। उसने फैसला लिया है कि अगर सुमन ये घर छोड़कर जाएगी तो उसके साथ साथ वो भी जाएगा, क्योंकि जिस घर में उसकी पत्नी की इज्जत नहीं है वो उस घर में नहीं रहेगा। इस घर में मेरी बीवी की इज्जत नहीं है, उसकी रिस्पेक्ट नहीं है। एक खरवस के लिए एक डॉक्टर नहीं बुलाया जा सकता। उस घर में मेरी बीवी नहीं रहेगी, कभी नहीं रहेगी। या बीवी भी नहीं रहेगी, तू भी नहीं रहेगा। जा, कोई नहीं रोक रहा तुझे। लेकिन सुन, एक बात कहा तो फिर लौट के मत आना। सुमन
को चोट लगी है और पहली बार तीर्थ जो है इतना चिल्ला के इतना रिटेलिएट इतनी तरह से किया है, जो आई थिंक बिकॉज एज अ कैरेक्टर तीर्थ जो है ही स्टैंड्स फॉर व्हाट्स राइट। उनका मोटिव कुछ और भी हो बट एज अ कैरेक्टर ही विल ऑलवेज स्टैंड फॉर व्हाट इज़ राइट। तो यहाँ पे तीर्थ पापा को लिटरली चिल्ला के गुस्सा होके बोल रहे हैं कि अब बस करिए, अब बहुत हो गया जो भी है। एंड या सो जब आप ऑडियंसेस देखेगी तो ऑडियंस इज गोना लव दिस। फिलहाल तो तीर्थ सुमन का पूरा ध्यान दे रहा है, लेकिन देखना ये होगा कि क्या सच में अब तीर्थ और सुमन को ये घर छोड़कर जाना पड़ेगा। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, अगर आप केरला गए हैं तो हो ही नहीं सकता कि आपने कसावू साड़ी नहीं ली हो, और अगर नहीं ली है तो फिर ऐसा करिए कि केरला का टिकट नहीं, आप सरस आजीविका मेला का टिकट ले लीजिए इंटरनेशनल ट्रेड फेयर पर, क्योंकि यहाँ पर आपको कसावू की इतनी वैरायटी, इतने ऑथेंटिक वैरायटी मिलेगी कि आपका मन खुश हो जाएगा और दिल जो है टोटली दीवाना हो जाएगा। तो चलिए लेकर अपना दीवाना दिल हम भी आगे बढ़ते हैं और इन साड़ियों से नजर नहीं हट रही मेरी। क्या नाटक है ये सब? कि आपकी पत्नी का शादी से पहले रिश्ता था, जिसकी वजह से आप उसको जुलूस निकालते हैं। बेइज्जती ही करनी है ना आपको हमारी, तो घर में क्यों, बाहर भी कीजिए। पूरे शहर में आग की तरह ये बात फैल जाएगी, कर हम दे, और जो हमारे अंदर आग जल रही है उसका क्या करें? एक औरत ने जब ये कह दिया है कि अब उसकी जिंदगी में ही केवल उसका पति है, अपने पास्ट को वो बहुत पीछे छोड़ आई है, तो भला ये क्यों ससुराल वाले उसका यकीन नहीं कर रही हैं। इस ससुराल वालों को छोड़ो, खुद उसका पति सम्राट विश्वास नहीं कर रहा है। अब तारा अपने ससुराल में बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई है। पति को पता चल गया है कि उसकी पत्नी का पुराना आशिक था। जैसे कि मेरे बेटे को उसके अतीत के बारे में पता चल गया है और वो किसी न किसी तरीके से चाह रहा है, वो पता करना है कि वो कौन है जिससे मेरी बीबी शादी से पहले प्यार करती थी। वो उसका नाम जानना चाह रहा है, उसके बारे में जानना चाह रहा है, और लड़की जो है बताना नहीं चाह रही है। वो किसी न किसी तरीके से उसको टाल दे रही है, लेकिन वो उसके दिमाग में घूम रहा है कि मुझे जानना है कि वो कौन है जिससे ये इतना प्यार करती थी, कौन है जो इसको छू चुका है मेरे से पहले। अब पति सम्राट बेचैन हो गया है। पत्नी तारा ने अपने चेहरे पर कलर लगा लिया है और कहा कि चलो, अगर मैं कसूरवार हूँ तो पूरे मोहल्ले को मेरी गलती सुनाओ। मैंने जो जो अब तक किया है वो सब बता दो। अगर ये कर आप सबको खुशी मिलती है तो चलिए यही कर लीजिए। हम चलने के लिए तैयार हैं। ऐसे सब लोग हमको देखेंगे तो पूछेंगे, फिर आप खुशी खुशी बताइए कि आपकी पत्नी का शादी से पहले रिश्ता था, जिसकी वजह से आप उसको जुलूस निकालते हैं। बेइज्जती ही करनी है ना आपको हमारी, तो घर में क्यों, बाहर भी कीजिए। यार बेसिकली सम्राट उसे जानना चाह रहा है कि अपने आशिक के बारे में बता, ताकि वो उसे ढूंढे, उसे सबक सिखाए उसके आशिक को। बट वो है कि वो सबक नहीं सिखाना चाह रही। वो अपने आशिक जो उसका पास्ट बॉयफ्रेंड है, एक्स बॉयफ्रेंड जो भी है, वो उसकी डिटेल छुपा रही है। तो अब सम्राट ने उसको कहा है कि तू हमारे साथ चल, हम तुझे तेरे मायके लेके चलेंगे, जहाँ पे तेरे भाई भाभी से हम पूछेंगे, वो तो बताएंगे, तू नहीं बता रही, वो तो बताएंगे। तो अब वो मायके नहीं जाना चाह रही, क्योंकि उसको पता है कि मैं मायके जाऊंगी तो मेरे घर वाले बता देंगे। इधर सासू माँ और ननंद और हाँ ससुर जी भी ये सब तारा के खिलाफ हो रही हैं। वहीं दूसरी ओर इन्हें घर की इज्जत भी प्यारी है। यूँ तो सम्राट अपनी पत्नी तारा से बहुत प्यार करता है, लेकिन सम्राट प्यार इसे नहीं कहते हैं। अगर आप तारा से प्यार करते हैं तो तारा जो कह रही है उसकी बात पर विश्वास करना चाहिए। पति पत्नी का रिश्ता विश्वास पर ही तो टिका होता है। अब तारा सूरज से प्यार करती थी, लेकिन सूरज उसका पास्ट था और आप उसका आज हो।
अगर आपको सूरज के बारे में पता चलेगा तो आप खुद दंग रह जाएंगे। प्यार से ही समझा रहे थे हम इतने दिन से, लेकिन उसको समझ नहीं आ रही। उसको पूरी पार्टी में, डांस में, हर जगह पे उसको समझा दिया कि हमें बताओ कि तुम्हारा जो आशिक था, क्योंकि सम्राट को ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही कि उसका एक आशिक था। तो क्योंकि सम्राट ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन उसके सामने ये बात आ गई है, तो अब जब तक वो उसको ढूंढ नहीं लेता, उसके आशिक को मारता नहीं या जो भी उसको सबक नहीं सिखाता, तब तक उसके अंदर वो आग जलती रहेगी। अब सूरज की जिंदगी के पन्ने खुलेंगे धीरे धीरे, और कहानी को दिलचस्प बनाने के लिए हर दिन तारा अपने ससुराल में प्रताड़ित होगी, पति की नफरत को सहेगी, लेकिन इसके बावजूद वो सूरज के बारे में कुछ नहीं बताएगी, क्योंकि इस सूरज तो अब इस दुनिया में है ही नहीं। ये एक मिस्ट्री है जो आपको धीरे धीरे पता चलेगी। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, आने वाले वेडिंग सीजन के लिए यहाँ पर आकर आप ढेर सारे ऑप्शंस हील्स में भी ले सकते हैं। जी हाँ, बदलते वक्त के साथ फैशन बदल रहा है, जुतियाँ भी अब हील्स के साथ आती है। सो कम शॉप एंड अपना लुक कंप्लीट कीजिए। फिलहाल आपको ले चलते हैं सुमन इंदौरी के वहाँ पर, क्योंकि देवरानी जेठानी की इस स्टोरी में ससुर जी भी आकर खूब तमाशा कर रहे हैं। पापा जी, प्लीज मुझे मम्मी के पास जाने दीजिए एक बार, प्लीज पापा जी। एक बार मुझे मम्मी जी के पास जाने दीजिए। क्या कह रहे हैं आप? छोड़िए उसको। चुप चुप चुप। देविका को मैंने कहा चुप रहे, तू भी चुप रहिए। लड़की मेरी बहू नहीं बन सकती। बस कीजिए पापा, बस कीजिए, बस बहुत बोल लिया आप, चुप रहिए आप। किसे चुप रहने के लिए कह रहा? किसे कह रहा? ये मेरा खाना है, समझा? आवाज नीचे रख के बात कर। ड्रामा ड्रामा ड्रामा, ओ माय गॉड, इतना ड्रामा। अब ऐसा कहाँ होता है? एक ससुर अपनी बहू के साथ ऐसा सलूक कैसे कर सकता है? पापा जी प्लीज मुझे एक बार मम्मी जी से मिलने दीजिए, प्लीज पापा जी। चले निकाल से, कैसे बाहर निकाल। तू भी चुप रहिए, लड़की सुमन की हालत तो देखिए, कैसे वो जमीन पर गिरी हुई है, लेकिन सुमन को बचाने के लिए आ चुका है उसका तीर्थ। मेरी पत्नी है। अच्छा, और वो जो ऊपर दर्द में करहा रही है वो कौन है? सुने, वो मेरी पत्नी है। तेरी माँ भूल गए? नहीं, मैं अपनी माँ को नहीं बोला, लेकिन शायद आप भूल गए कि ये मेरी पत्नी और आपकी बहू है। बहू के साथ कैसे पेश आना ये आप भूल गए पापा। ये कटक छाप मेरी बहू नहीं बन सकती। बस कीजिए पापा, बस कीजिए, बस बहुत बोल लिया आप, चुप रहिए आप। काफ़ी कलेश हो गया घर पे, काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही हैं जो देविका ने की हैं, और लेटली बहुत ज़्यादा जैसे जो चंद्रकांत मित्तल हैं, जो पापा हैं, उन पे बहुत ज़्यादा लांछन उड़ रही हैं और बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम लग रहे हैं। पुलिस आ रही है घर पे, तो चंद्रकांत मित्तल बौखला गए हैं। उसी बौखलाहट में सुमन से कुछ ज़्यादा ही वायलेंट हो जाते हैं और घर से धक्के मार के उसको निकाल रहे होते हैं। एंड that's when तीर्थ comes into picture, और तीर्थ आते हैं और एज अ शील्ड उनको प्रोटेक्ट करते हैं सुमन को। इन दिनों तो चंद्रकांत को सुमन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। उसे लगता है कि घर में जो कुछ भी बुरा हो रहा है उसकी जिम्मेदार सुमन है, और इसीलिए तो वो आज उसे घर से बाहर निकाल रहा है। तीर्थ से सुमन की ये हालत देखी नहीं जा रही। उसने फैसला लिया है कि अगर सुमन ये घर छोड़कर जाएगी तो उसके साथ साथ वो भी जाएगा, क्योंकि
जिस घर में उसकी पत्नी की इज्जत नहीं है वो उस घर में नहीं रहेगा। इस घर में मेरी बीवी की इज्जत नहीं है, उसकी रिस्पेक्ट नहीं है, एक खरगोश के लिए एक डॉक्टर नहीं बुलाया जा सकता, उस घर में मेरी बीवी नहीं रहेगी, कभी नहीं रहेगी। या बीवी भी नहीं रहेगी, तू भी नहीं रहेगा। जा जा जा, कोई नहीं रोक रहा है तुझे। लेकिन सुन, एक बात कहा तो फिर लौट के मत आना। सुमन को चोट लगी है और पहली बार तीर्थ जो है इतना चिल्ला के इतना रिटेलिएट इतनी तरह से किया है, जो आई थिंक बिकॉज एज अ कैरेक्टर तीर्थ जो है ही स्टैंड्स फॉर व्हाट्स राइट। उनका मोटिव कुछ और भी हो बट एज अ कैरेक्टर ही विल ऑलवेज स्टैंड फॉर व्हाट इज़ राइट। तो यहाँ पे तीर्थ पापा को लिटरली चिल्ला के गुस्सा होके बोल रहे हैं कि अब बस करिए, अब बहुत हो गया जो भी है। एंड या सो जब आप ऑडियंसेस देखेगी तो ऑडियंस गोना लव दिस। फिलहाल तो तीर्थ सुमन का पूरा ध्यान दे रहा है, लेकिन देखना ये होगा कि क्या सच में अब तीर्थ और सुमन को ये घर छोड़कर जाना पड़ेगा। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। देखिए, गोवा से तो मैं अभी छुट्टी पे आई हूँ, लेकिन गोवा का फ्लेवर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। मतलब आपको गोवा जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप गोवा होकर आए तो आप जानते हैं कि गोवा के काजू जो है वो विश्व भर में प्रसिद्ध है। और यहाँ पर जो है गोवा के काजू के साथ गोवा की लखपति दीदी भी है, जिन्होंने सरस आजीविका मेला के साथ जब से कोलैबोरेट किया है, दे डूइंग वेल। जी हाँ, महिलाओं को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाने में सरस वाकई में आगे बढ़कर मदद कर रहा है। और यहाँ पर आपको गोवा का तमाम फ्लेवर मिल जाएगा। अब मैं सोच रही हूँ बिटवीन बनाना चिप्स और काजू, वेल आई एम गोइंग फॉर द काजू, क्योंकि टेक्निकली गोवा का काजू ही सबसे ज़्यादा मशहूर है। और वैसे मशहूर हमारी ये अगली स्टोरी भी है। जी हाँ, दुर्गा की बात कर रहे हैं। प्लीज उन्हें बचा लीजिए, प्लीज उन्हें ठीक कर दीजिए, बचा लीजिए उनको, उन्हें उनका जीवन लौटा दीजिए। मैं फिर कभी कुर्सा के करीब नहीं जाऊंगी। बस उन्हें अपने पास मत बुलाइए, माँ, अभी उन्हें बहुत सारे काम करने हैं। दुर्गा और अनुराग का रिश्ता इतना अटूट है कि दुनिया की कोई ताकत उन्हें जुदा नहीं कर सकती। और अब तो दुर्गा और अनुराग का रिश्ता खून से भी जुड़ गया है। अनुराग तो अभी हॉस्पिटल के बेड पर जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है, लेकिन उम्मीद की नई किरण बनकर आई है दुर्गा, वो भी घूंघट में, ताकि वो अपना खून देकर अपने कुंवर साह को बचा सके। अब मैं यहाँ पर आई तब पता चला कि उनका ब्लड ग्रुप बहुत रेयर है और उन्हें खून नहीं मिल रहा है और ऑलमोस्ट डेथ वाली सिचुएशन आ गई है। और मैं एक यूनिवर्सल डोनर हूँ, तो मैंने उन्हें खून दिया, जानते हुए कि इस पे भी बहुत कलेश हो सकते हैं, कबीले का खून और राज घराने का खून। पर इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी कुंवर साह की जान है, तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए मैंने खून दे दिया। बात दरअसल ये है कि दुर्गा राजस्थान से लौटी है अनुभव के साथ, ताकि वो किसी भी तरह कुंवर साह को बचा ले, क्योंकि दुर्गा यूनिवर्सल डोनर है। मतलब ये कि वो किसी को भी अपना खून दे सकती है। अनुराग सिंह राठौर को जो ब्लड देगा ना, ये वो डोनर है। ब्लड ट्रांसफर की तैयारी तुरंत शुरू करिए, दिस इज वेरी अर्जेंट। ऐसे में भला वो कैसे पीछे रहती, मगर दुर्गा को इस बात का भी डर है कि कोई उसे देख ना ले, क्योंकि घर वाले तो बिल्कुल भी दुर्गा को पसंद नहीं करते। एक तरफ दुर्गा कुंवर साह की मदद करने पहुंची है, वहीं दूसरी तरफ बेचारी मुसीबत में भी फंस गई है। उसे कुछ मनचले आशिक छेड़ते हुए नजर आ रहे हैं, मगर दुर्गा वो दुर्गा नहीं जो चुपचाप सब कुछ सह लेगी, बल्कि अब वो ईंट का जवाब पत्थर से देना जानती है। अरे मैं उनसे सिर्फ डायरेक्शन पूछ रही थी कि मंदिर का, मतलब यहाँ कोई आसपास मंदिर है क्या, वो तो छेड़ने लगे।
और मैं वैसे ही बहुत उस स्टेट में नहीं हूँ तो सुनते से चांटे लगाए हैं मैंने दोनों को और मार गिराया। गुस्से में ज़्यादा थी इसलिए से जोर की पड़ी और वो सीधा गिर गया, देखा होगा आपने। अब दुर्गा ने तो ब्लड देकर अपना हक अदा कर चुकी है, लेकिन आगे चलकर उसकी राहें और मुश्किल होने वाली हैं, जिसकी हर अपडेट हम आपको जरूर देंगे, सिर्फ यहाँ और कहां। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। राजस्थान का ये स्टॉल है और टिपिकल मीनाकारी वाली वो जो झुमके और इयररिंग्स है, यू कैन कम एंड बाय हियर, यानी कि गहनों की कलेक्शन पूरी है। तो चलिए ऐसे में गहना से भी मिलके आ जाते हैं। जिंदा है ये साबित करने के लिए ही गहना और आयुष्मान ने एक बार फिर से शादी करने का फैसला लिया है। अब इससे पहले तो इन दोनों की पकड़वा शादी हुई थी, लेकिन आज सही मायने में ये 7 फेरे लेंगे। अब घर वालों को तो पता ही नहीं है कि घूंघट के पीछे जो लड़की है उसका नाम गहना है। अब आयुष्मान ये बात जानता है कि अगर सबको ये पता चल गया कि जिससे वो शादी कर रहा है वो लड़की गहना है, फिर तो इस घर में तबाही आ जाएगी। इसीलिए अभी ये शादी पूरी घूंघट की आड़ में ही हो रही है। मामी जी ने पता करने की कोशिश की कि आखिर घूंघट के पीछे किसका चेहरा है। अगर घूंघट उठ गया तो राज भी खुल जाएगा। जी हाँ, सब जानना चाहते हैं घूंघट के पीछे कौन है, पर अगर अभी वो घूंघट उठ गया तो राज सबके सामने आ जाएगा। और इसीलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि आलिया पहले सामने आ जाए और उसका जो पर्दाफाश हो जाए सबके सामने, उसके बाद ही ये दिखाया जाए कि गहना से शादी हो रही है। और जिसके लिए ये शादी हो रही है वो राज भी नहीं पता चलेगा, इसीलिए चेहरा छुपाकर ये शादी हो रही है। अब यहाँ पर आयुष्मान भी आलिया का सच जानना चाहता है, इसीलिए तो गहना का साथ दे रहा है। ये हो रहा है कि शादी हो रही है, पर उसमें भी कुछ ना कुछ विघ्न पड़ेंगे और जब सबके सामने आएगा कि गहना से शादी कर रहा हूँ, उसके बाद वो लोग एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, फिर आयुष्मान भी शादी करेगा या नहीं करेगा, ये देखने वाली बात है। मैं भी यही चाहती थी कि सिर्फ वो जो सच है, आलिया का सच है, वो सामने लेके आए ताकि ये बचे उससे, बिकॉज़ इन दोनों की शादी हो रही थी। बट उसके लिए हम लोगों ने ये सारी प्लानिंग की है। तो गहना को, हाँ, गहना का बिल्कुल दिल में ये नहीं है कि वो इनसे फिर से ज़बरदस्ती शादी कर ले या फिर इनकी मर्ज़ी के बिना करे। अगर ज़िंदगी में दोबारा कभी भी शादी करेगी तो वो इनकी मर्ज़ी से ही हो। शादी संपन्न हुई, वहीं आलिया की मां ने आकर घर में हंगामा किया कि अभी मेरी बेटी को मरे 24 घंटे भी नहीं हुए कि तुम्हारे बेटे ने शादी रचा ली। अब घर वाले भी क्या ही जवाब देते, जो उन्हें समझ में आया वो उन्होंने कह दिया। अरे अभी 24 घंटे भी नहीं हुए हैं मेरी बेटी को मरे हुए, और आप लोग आयुष्मान की शादी कराने किसी और लड़की के साथ। ये भूल गए कि उसका रिश्ता तय हुआ था मेरी बेटी के साथ। बस उर्वशी, तुम्हारी नाराजगी जायज है। आयुष्मान शादी कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो आलिया को भूल गया है। उसका मतलब ये है कि आलिया की याद उसके मन में है और उसी याद को साथ में लेके वो अपनी जिंदगी जीना चाहता है। तो अब से ही गहना और आयुष्मान की एक नई जिंदगी की शुरुआत होगी, जहां पर चुनौतियां बहुत सारी है। जब तक आलिया का पता नहीं चल जाता है, गहना का ये घूंघट उठेगा नहीं। अब आलिया जहां कहीं भी है, आखिर आयुष्मान ने शादी किससे की है ये जानने के लिए तो वो जरूर आएगी, और जब आएगी तब पकड़ी भी जाएगी। बाय गॉड, अब इस खेल में बहुत मजा आने वाला है, आपको भी और हमें भी। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए हम आ पहुंचे हैं देवभूमि उत्तराखंड के स्टॉल पर। वैसे बाय द वे इफ यू रिमेंबर, इस बार दिवाली पर हमने कंडे के दिए भी लिए थे जब हम साथ में शॉपिंग करने गए थे। तो यहाँ पर आपको कंडे के बने हुए लुबान और धूप भी मिल जाएंगे। कंडा जो होता है वो एक नेचुरल रेपेलेंट होता है। जी हाँ, मॉस्किटो हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, और डिसइंफेक्टेंट होता है। यानी कि ये वो चीज़ें हैं जो मिट्टी से बंधी हुई है और आपके वातावरण को शुद्ध रखती हैं। टॉकिंग अबाउट मिट्टी की खुशबू, चलिए चलते हैं माटी से बंधी डोर की ओर। राना की जिंदगी भी एकदम से गजब मोड़ पर आ गई है कि कभी वो याद कर रहा है कि वैजू के साथ उसकी शादी हुई थी। दोनों ने मिलकर 7 फेरे लिए थे। जब वो खुद को वैजू के साथ इमेजिन कर रहा है तब वो कितना खुश हो रहा है। लेकिन फिर उसका ये भ्रम तोड़ने के लिए जया भी आ जा रही है, वो भी दुल्हन के लिबास में। फिर उसे ये भी याद आ रहा है कि अरे उसने तो जया के साथ भी 7 फेरे लिए थे। अब एक ही इंसान ने 2 लड़कियों के साथ 7 फेरे लिए हैं। अब इसमें समझ में नहीं आ रहा है कि अपनी जिंदगी अब वो किसके साथ बिताए। दिल कहता है कि उसे अब वैजू से प्यार हो गया है, तो वहीं दिमाग ये मानने को तैयार नहीं है कि अब उसके दिल में जया के लिए कोई जगह नहीं है। राना को समझ नहीं आ रहा है कि अब करे तो वो क्या करे। वैजू और जया दोनों ही बहनें हैं। वैजू किसी भी कीमत पर अपनी बहन जया को दुखी नहीं देख सकती है, फिर चाहे जिंदगी भर वो दुखी क्यों न रहे। वही राना भी ये सच जानता है कि वैजू जीते जी कभी उसकी जिंदगी में लौट कर नहीं आ सकती है। तो अब समझ में नहीं आ रहा है कि इनकी डोर आगे तक कैसे बंधी रहेगी। कहानी में अब आगे ऐसा कौन सा मोड़ आएगा, और जब सच्चाई वाला मोड़ आएगा तब कितने रिश्ते टूटेंगे। अब टूटने वाली बात इसलिए कर रही हैं क्योंकि कोई भी रिश्ता जुड़ता हुआ हमें तो नजर नहीं आ रहा है। इसीलिए हम राना से कह रही हैं कि राना, ये सच आपको पहले ही बता देना चाहिए था। अगर ऐसा होता तो आज ये नौबत नहीं आती। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए वक्त के साथ कैसे जो है कारीगरी भी बदलती है। कसावू साड़ी यूजुअली सफ़ेद विद जरी वर्क होती है, लेकिन अब आप उसमें हैंड पेंटेड ये आर्ट वर्क भी देख सकते हैं। वाकई में इट्स अ पीस ऑफ आर्ट जो आपको अपनाने में बहुत अच्छा लगेगा। ये केरला का ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म है, तो वहाँ पर राधा कृष्ण भी आपको देखने को मिल रहे हैं। यू जस्ट चूज कि आपको देखकर किस में आनंद आ रहा है। वैसे आनंद तो हमें मंगल लक्ष्मी में मंगल की तरक्की को भी देखकर आ रहा है। जी हाँ, महिलाएं जब जीवन में अच्छा करती हैं ना, तो वाकई में दिल बाग बाग हो जाता है।
भागते भागते मंगल जब ऑफिस पहुंची, वहां पहुंचते ही उसकी हालत खराब हो गई, क्योंकि उसे पता चल गया है कि ये तो आदित्य का ऑफिस है, लेकिन अब काम करना है, आगे बढ़ना है, यही धुन सवार है मंगल पर। इसीलिए उसने अब इस बात की परवाह नहीं की कि कौन क्या सोचेगा। फाइनली उसको ये कॉन्ट्रैक्ट मिल भी जाता है और सब बहुत ताली बजा रहे हैं, बहुत प्रोत्साहन दे रहे हैं मंगल को, बहुत खुश हैं मंगल के खाने से। तो बहुत ही अप्रिसिएशन मिला मंगल को यहाँ पर। और तभी आदित्य आते हैं, उनको नहीं अंदाज़ा था कि मंगल ने ये खाना बनाया है। और मंगल ये सरप्राइज़ है कि आदित्य जी ने मेरा खाना खाया होगा, क्योंकि आदित्य जी ने बड़े टैश में बोला था कि मंगल के हाथों का खाना मैं नहीं खाऊँगा। तो बट ये अभी तक मंगल को नहीं पता है। और अभी धीरे धीरे देखिए होता है क्या, मज़ेदार होता जा रहा है। ऑफिस में आना है, आई हूँ और खाली हाथ नहीं, बल्कि अभी ये लंबा दिन है, इसमें बहुत कुछ और अटकलें आएंगी और भी चीज़ें होंगी। दफ्तर के अंदर जब वो आई, सौम्या और आदित्य देखकर चौंक गए। आदित्य ने तो कहा कि ये मंगल का काम वाम है नहीं, 4 आदमियों का थोड़े ही खाना बनाना है, लगभग 200 लोगों का खाना बनाना है, और ये मंगल की बस की बात नहीं है। यही था, उन्होंने तो मुझे यही बोला कि ये हलवाई वाला काम में छोड़ा नहीं, अपनी कढ़ाई और कड़छी लेकर यहाँ पर भी आ गए। तो मंगल भी उनको सीधा जवाब दे देती है कि अगर मैं खाना बनाऊं तो मैं हलवाई, यही कोई और होता। रिफ्लेक्टिंग ऑन मतलब सौम्या की तरफ नज़र डाल के तो आप उसको गर्व से शेफ़ कह के बुलाते। बट खैर आप क्या सोचते हैं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। अब जहां आदित्य ने ऐसा कहा, हम ज़रूर जानते हैं कि मंगल ये काम 100% करेगी और इसमें पास भी हो जाएगी। फिलहाल मंगल को यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है खाना बनाकर टिफिन भेजने का। देखिए जहाँ चाह वहाँ रहा, और जब एक बार आप ठान लेती हैं, चाह लेती हैं कि हाँ कि यू वांट टू डू दिस एंड, तो फिर बस निकल पड़िए। क्योंकि देखिए आप, मुझे लगता है कि हमारे पास एक ही जीवन है, जो आपकी चाह है वो पूरा करना बहुत ज़रूरी है। और जब आप शिद्दत से, पूरी मेहनत से जब काम करने के लिए निकलते हैं ना, तो ये मत सोचिए कैसे मैनेज होंगी चीज़ें, धीरे धीरे नेचर कहीं ना चीज़ें मैनेज कर ही देता है। अब ये बात सौम्या और आदित्य को हजम तो नहीं हो रही है। अब यहीं से तो शुरू होगी मंगल की नई कहानी, जहां पर अब केवल मंगल के साथ मंगल ही होगा। मंगल अकेले अपने दम पर अपने पैरों पर खड़ी होगी और अपने परिवार को भी देखेगी, और हाँ, अपने सपनों के साथ आसमान छुएगी। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। बेस्ट है आप यहाँ पर आइए और अलग अलग स्टेट्स का आनंद लीजिए। जैसे फिलहाल हम पहुँच गए हैं राजस्थान के स्टेट में, एंड राजस्थान एज यू नो इज नोन फॉर इट्स मार्बल पे नक्काशी जो करते हैं, इनकी पॉटरी, और ये तमाम चीज़ें आपको यहाँ पर मिल रही हैं। सो टेक अ लुक, आनंद लीजिए और आप शॉपिंग भी कर लीजिए। और तब तक हम आपको रब से दुआ में क्या हो रहा है ये भी बता देते हैं। तरफ सुभान है कि वो इबादत के साथ अपने रिश्ते की एक नई शुरुआत करना चाहता है, इसीलिए तो आज उसने इबादत के लिए एक स्पेशल डेट प्लान की है। लेकिन भाई मन्नत के रहते हुए भला ऐसा कैसे हो सकता है कि सुभान का ये प्लान कामयाब हो जाए।
सुभान ने अपने रूम को, अपने और इबादत के रूम को डेकोरेट किया है क्योंकि वो इबादत को उसने प्रॉमिस किया है कि वो उसके लिए कुछ ऐसा करेगा जिससे वो वापस से सुभान पे यकीन करने लग जाएगी, उससे प्यार करने लगेगी, उससे अपना मानने लगेगी। और मैं देखती हूँ जब बाहर से ये सब, तो मुझे रियलाइज़ होता है कि सच में सुभान मेरा अब नहीं रहा है। उसने एक्चुअली इबादत से सिर्फ कहा नहीं है, वो अब अपनी हर कोशिश कर रहा है इबादत के साथ रिकनसाइल करने के लिए। तो मन्नत को बहुत बड़ा शौक लग रहा है और अब मन्नत की लाइफ का जो एक पर्पस था कि सुभान को पाना, वो फेल होता हुआ या वो तो खत्म होता हुआ ये दिख रहा है। सुभान सुपरस्टार के अवतार में वापस आ चुका है। इबादत ने उससे कहा है कि अगर वो म्यूजिक को अपनाएगा तभी वो उसके साथ अपने रिश्ते को एक नया मौका देगी। लेकिन जब मन्नत ने ये सब देखा तो उसे बर्दाश्त नहीं हुआ और इसी गुस्से में उसने तोड़ दिया सुभान का गिटार। सुभान को इबादत ने कहा है कि मैं तुम्हारी दोस्ती तब एक्सेप्ट करूंगी जब तुम म्यूज़िक अपना पहला प्यार अपनाओगे। तो मन्नत जो है वो पागल हो जाती है ये सुनकर कि सुभान को जब वो देखती है कि वो एक्चुअली सीक्रेट सुपरस्टार के कॉस्ट्यूम में वापस एक म्यूजिशियन बन रहा है, तो उसे लगता है कि इबादत के कहने पे इतना सब कर रहा है, तो वो उसे लगता है कि अगर मैं इसका म्यूज़िक ही ख़त्म कर दूंगी तो सुभान ऐसा कुछ कर ही नहीं सकेगा। वो अगर इबादत को खुश करने के लिए कुछ भी कर रहा है तो मन्नत उसे नहीं होने देगी। इधर इबादत तो इस बात से अनजान है कि सुभान ने उसके लिए प्लानिंग की हुई है। वो तो फरहान की मौत का सच पता लगाने में लगी हुई है। इबादत पहुंची है फरहान के घर पे क्योंकि फरहान की मौत के पीछे क्या राज है वो पता लगा रही है। तो इबादत जोया से मिलने आई है। जोया के पास पहुंचकर इबादत जोया से पूछती है और उसको जवाब मिल जाता है कि जोया का हाथ है, पर साथ में जोया ये भी बोलती है कि मैं अकेली नहीं हूँ इसमें तुम्हारी बहन मन्नत का भी हाथ है, तो अब तुम अपनी बहन को भी सज़ा दिलाओ। तो इबादत उसे कहती है कि डेफिनेटली वो अगर मन्नत ने खून किया है, किसी का खून करने में अगर मन्नत का हाथ है तो मन्नत को डेफिनेटली इबादत जेल तक पहुंचा कर रहेगी। और इबादत इसलिए जोया से हेल्प मांग रही है कि तुम सबके सामने ये बात बोलो। अब फिलहाल तो मन्नत ने सुभान के इरादों पर पानी फेर दिया है, लेकिन देखना ये होगा कि क्या मन्नत के रहते हुए सुभान और इबादत एक हो पाएंगे या नहीं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। हेलो भाई, मैं आ गई और आज की चुगलियाँ जरा कान लगाकर सुनते जाइए ना। सबसे पहली चुगली लाई हूँ सीरियल रब राखा की। अब भाई कमाल ही हो गया। रब राखा सीरियल में मेघला को इस बात का एहसास हो गया कि उसे रणबीर से प्यार है और जब उसने अपने प्यार का इजहार किया तब बवाल हो गया। मेघला पर हमेशा चीखने चिल्लाने वाली अद्रिजा को तो मेघला ने आज सुना ही दिया। तुम्हारी इन्हीं सब हरकतों की वजह से ना माँ और बाबा का नाम खराब हो रहा है। मैंने किसी का नाम खराब नहीं किया है दीदी भाई। क्या मेरी कोई प्राइवेसी नहीं है? आप क्यों हर चीज में मेरी जासूसी करती रहती है दीदी भाई? क्या मुझे इतनी भी आजादी नहीं है कि मैं खुद अपनी मर्जी से किसी को कॉल करके पूछ सकूं, बात कर सकूं? मेघला का ये नया रूप देखकर उसके माता पिता भी चौंक गए। अब सोचिए जब रणबीर मेघला का ये अवतार देखेगा तो उसका क्या हाल होगा। कहानी में अब लगता है वो मोड़ आएगा जो हम देखना चाहते थे। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल उड़ने की आशा की, जहां पर आजी की एंट्री हो गई है और आजी ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि जो बहू मुझे इस घर का वारिस सबसे पहले देगी ना, एक गांव की जमीन मैं उसके नाम कर दूंगी। गांव में हमारी पुरखों की जमीन है, जो सबसे पहले मुझे पर पोता या पोती देगा उसी के बच्चे के नाम पे मैं ये जमीन का टुकड़ा कर दूंगी। अब ये बात सुनकर सचिन, साइली, आकाश, श्रिया और रोशनी तेजस ये तीनों हक्के बक्के रह गए। अब यहाँ पर रेणुका थोड़ी सी चालबाजी जरूर करेगी।
अगली चुगली लाई हूँ अनुपमा की। अब भी अनुपमा की जिंदगी में मुसीबत कब खत्म होगी। एक मुसीबत जाती नहीं है कि दूसरी आ जाती है। अब राही कंपटीशन हार गई है और ये चाल चली है पाखी ने। अब अनुपमा को कुछ न कुछ तो समझ में आ गया है कि पाखी ने कुछ तो किया है। अब अनुपमा हमेशा की तरह इसकी तह तक जाएगी और अपनी राही को इंसाफ दिलाएगी। जानबूझ के उन घुंघरू के साथ छेड़छाड़ की कि माही जीत जाए और मैं हार जाऊं। क्यों? अगली चुगली लाए हो कुमकुम भाग्य की। अब कुमकुम भाग्य में पूर्वी और आरवी ये दोनों ही अपने रिश्ते को समझ तो पा रही हैं, लेकिन अपने रिश्ते को बयां नहीं कर पा रही हैं। घर वालों के सामने ये एक बड़ा फैसला लेने वाले हैं, तो वहीं जल्दी एक बार फिर से हो जाएगी नेत्रा की एंट्री। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।